ये हमारे नेता हैं, हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम उन्हें भरपूर सहयोग करेंगे और हम हिंदुस्तान के हर इंसान को सहयोग करेंगे, चाहे हिंदुओं को हमारे भाई हैं। हम मिल कर के जैसा होगा समझौते से सब कर लेंगे। हम दूसरे देश को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने हिंदुस्तान में। योगी जी सही कर रहे हैं काम, लेकिन मुझे तो योगी जी बहुत ही अच्छे लगे कि इन्होंने गुंडागर्दी सब खत्म कर दी। हाँ, सब खत्म कर दिए और खुलेआम हम घूम रहे हैं। हाँ, खुलेआम घूम रहे हैं, हम खुलेआम जा सकते हैं और हमारे जुलूस आराम से निकलवा रहे हैं। हमारी बेटियां इसलिए तो पढ़ रही हैं, इसलिए तो पढ़ रही हैं। पहले तो जमाने में पढ़ाते भी नहीं थे, डर के मारे बैठ जाया करती थी घर में लड़कियां, क्योंकि छेड़ते थे गुंडे। और अब गुंडागर्दी कोई नहीं है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे प्रशासन बहुत अच्छा कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पूरे देश में जहां एक तरफ पवित्र पावन श्रावण महीने में कावड़ यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ इसी उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जहां पर कुछ लोग गमज़दा हैं। और ये चेलुम इसको कहा जाता है। चेलुम जो है वो इमाम हुसैन साहब की याद में 40 दिन के बाद, जब मुहर्रम होता है, मुहर्रम के 40 दिन के बाद इस तरीके का इन लोगों का एक कार्यक्रम रहता है, जो यहाँ से चलते हुए इसकी समाप्ति जो है, इसकी समाप्ति आप लोग कहाँ करेंगे, क्या इस प्रोग्राम को आप लोग कहते हैं 40 दिन के बाद मुहर्रम के मनाया जाता है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये दरअसल क्या है कि जो यौम आशूरा होता है और जो शहादत होती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और शहादाए करबला की, तो ये 40वां मनाया जाता है, जिसको अरबईन कहा जाता है। और ये पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में 40वां अरबईन मनाया जाता है, जिसमें लाखों की तादाद में जो ज़ाहिरीन हैं, जो अज़ादार हैं, वो शरीक होते हैं। और ये जो जुलूस है, जैसा कि इन्होंने भाई ने पूछा है चैनल के माध्यम से, मैं ये बताऊँ कि ये जुलूस जो है जनाब मिसम जो सर हैं उनके यहाँ से निकल कर, और ये इमाम बारगाह मोहम्मदिया हाल से इसमें एक जरी शामिल होती है। उसके बाद में ज़ाहिर नगर से भी एक जुलूस शामिल होता है। इसी तरीके से जुलूस शामिल होते होते ये जो करबला है मुरादाबाद की, उसमें तमाम किया जाता है और ये हर साल मनाया जाता है। माशाल्लाह गुज़िश्ता कई सालों से ये जुलूस यहाँ से जा रहा है लगातार और इंशाल्लाह आगे जाता रहेगा। आप इस तरीके से, जिस तरीके से मोहम्मद इमाम हुसैन साहब की जो एक शहादत हुई, उसकी याद में आप इस कार्यक्रम को चहलुम के रूप में 40 दिन के बाद आप मनाते हैं? जी जी जी, बिल्कुल सी सही बात है। जो मोहम्मद साहब के नवासे की शहादत हुई थी, इसमें कुल मुसलमान और टोटल जो भी हक़ के मानने वाले मुसलमान, हिंदू, जो सिख ईसाई जो भी भाई हैं, वो इस चेलुम के दिन को मनाते हैं। और ख़ास तौर पर जो शिया समाज है जो इससे ताल्लुक़ रखता है, वो इसमें जुलूस के शक्ल में मनाता है। बाकी दुनिया में सभी लोग मनाते हैं और ये 40वां दिन कहलाता है और अरबईन कहा जाता है इसमें अरबी में। तो ये तस्वीर आप देखिए, और भी तमाम लोग हैं। जो इस वक्त ये एक जलसा निकल रहा है, इस जलसे में आप लोग किस तरीके से शामिल होते हैं और इस जलसे के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जुलूस, ये अज़ा, ये एहतजाज, ये दर हकीकत इसकी जो तारीख़ है वो करबला के बाद से शुरू होती है। इंसानी तारीख़ में जुलूस का कोई ज़िक्र जो है करबला से पहले नहीं मिलता। करबला के बाद ही जुलूस का आगाज़ हुआ है, जुलूस निकलने शुरू हुए हैं। और ये जुलूस एक एहतजाज है, एक प्रोटेस्ट है उन जालिम बादशाह के ख़िलाफ़ जिसने इमाम हुसैन के ऊपर जुल्म किए, जो कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। तो उनके ऊपर जुल्म, उन्हें 3 दिन का भूखा प्यासा करके शहीद कर दिया गया करबला के मैदान में उनके 72 साथियों के साथ। तो ये जुलूस उसी की याद में निकाला जाता है। 40 दिन तक उनके जो लाशें थे वो बग़ैर कफन के रहे और 40 दिन बाद उनको दफनाया गया। तो ये 40 दिन बाद चेलुम होता है जो इस याद में मनाया जाता है, जिनकी याद में उन 72 शोहदा की। हमने मुहर्रम की तस्वीरें तमाम देश में दिखाई, हमने कई मुहर्रम की जो तस्वीरें थी उसको हमने कवरेज किया, लेकिन ये आपके 40 दिन बाद जो है इस तरीके का एक जुलूस, एक जलसा आप लोग निकालते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक तरफ कावड़ यात्रा चल रही है और आज आपका ये जो कार्यक्रम निश्चित है, ये तो होना ही है, एक तरफ ये चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्थाओं पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके की आपको यहाँ पे व्यवस्थाएं मिली? बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमेशा से कई सालों से जुलूस ये निकलता आ रहा है और हर साल जो है पुलिस प्रशासन हमें पूर्ण रूप से सहयोग और सुरक्षा प्रदान करता आ रहा है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और
और हम सरकार के भी आभारी हैं कि वो इस जुलूस में हम तमाम माताएं बहनें इस जुलूस में जलसे में शामिल हुई हैं, जो इस गमगीन जुलूस के रूप में आप लोग निकालते हैं। मुख्यमंत्री योगी के लिए क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई भी त्यौहार हो, किसी का कोई भी पर्व हो, शांति सौहार्द उसमें बना रहना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? सरकार चल रही है योगी जी की, कावड़ यात्रा भव्य निकल रही है, इधर पुलिस के जवान आपके इस जलसे में मौजूद हैं, तो योगी जी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पर विभिन्न धर्मों और समाज के लोग रहते हैं और ये एक गुलदस्ते के मानिंद है ये हिंदुस्तान हमारा, और इसमें सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं, अपने धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो इसलिए हम सरकार के आभारी हैं कि वो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको भी प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसा तो नहीं लगता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भेदभाव वाला हिसाब नहीं, कोई इसमें कोई मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? हम इसके लिए उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारे जुलूस में पुलिस का भी पूर्ण प्रबंध कराया और पूर्ण सुरक्षा और सहयोग के साथ वो हमारे साथ। मुरादाबाद के कप्तान हैं सतपालन तिल, डीएम साहब हैं, डीएम साहब और कप्तान साहब के कार्यशैली को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ कावड़ यात्रा भी व्यवस्था उन्होंने कराई और प्रशासन की द्वारा एक तरफ आपके जलसे की व्यवस्था। देखिए, ये उनकी प्रशासनिक कुशलता कही जाएगी कि वो ऐसे टाइम पे जब दो धर्मों के आयोजन हो रहे हैं उसको बहुत ही बैलेंस तरीके से और मैनेज करके चलना है, ये उनकी कार्य कुशलता है। देखिए, तमाम लोग हैं, आइए और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम जो लोग हैं, काफ़ी लोग जो हैं, और ये चेलुम इस जो है इस प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं इसको चेलुम, इनको कहना है कि चेलुम है, और ये जो है 40 दिनों के बाद जो मुहर्रम होता है, मुहर्रम के 40 दिनों के बाद ये लोग निकलते हैं और कहीं ना कहीं एक गम का ये पर्व है, ये खुशी का पर्व नहीं है, एक तरीके से गम का पर्व है, जहां तमाम महिलाएं इस प्रोग्राम में शामिल हैं, तमाम जो सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है, जहां पर तमाम मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो आज एक गम का जो इनके बीच में माहौल है और उसके साथ वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, कुछ सीनियर लोग हैं, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से 40 दिन के बाद मुहर्रम के ये आप इस जलसे को निकालते हैं, क्या उद्देश्य है इस जलसे का और क्या संदेश है? उद्देश्य यह है जो इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी थी और इंसानियत को बचाने के लिए, उसी को हमें ज़िंदा रखना है। यही साल नहीं, आगे आने वाले सालों में भी हम इस मिशन को जारी रखेंगे। यानी इमाम हुसैन साहब की याद में और जो उनकी कुर्बानी हुई, जो उन्होंने समाज को बदलने का प्रयास किया, जो वहाँ पर उनके संग एक तरीके से क्रूरता देखी गई, उसके बाद जो लोगों के अंदर गम, एक गुस्सा जो था, उसको लेकर आज भी लोग इस चीज़ को याद करते हैं। जी, वो इमाम हुसैन ने कुर्बानी एक मुस्लिम के लिए नहीं दी, इस्लाम के लिए नहीं दी, उन्होंने कुर्बानी दी है इंसानियत के लिए। वो चाहे हिंदू हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है और इस कुर्बानी को जो उन्होंने दी है इसे हमारा ज़िंदा रखना, मेरा ही ज़िंदा नहीं, हिंदू भी इसे ज़िंदा रखे हुए हैं, सारी कौम इसे ज़िंदा रखे हुए हैं। एक सवाल ये है कि एक तरफ पवित्र कावड़ यात्रा निकल रही है, लाखों लोग उस कावड़ यात्रा में शामिल हैं और 40 दिन बाद आपका भी ये कार्यक्रम निकलता है, तो योगी जी के लिए क्या कहेंगे? पुलिस की सुरक्षा जो लगाई हुई है, ये हमारे नेता हैं, हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम उन्हें भरपूर सहयोग करेंगे और हम हिंदुस्तान के हर इंसान को सहयोग करेंगे, चाहे हिंदुओं को हमारे भाई हैं, हम मिल कर के जैसा होगा समझौते से सब कर लेंगे, हम दूसरे देश को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने हिंदुस्तान में। नहीं, मतलब आपको सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हम सुरक्षित हैं, इस योगी काल में भी जब से आए हैं हम हर मुल्क से हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं। हमें गवर्नमेंट ने, यहाँ के प्रशासन ने हमें बहुत सुरक्षित किया है और बहुत हम आभारी हैं आप लोगों के, मीडिया के भी और प्रशासन के भी। आज के इस कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं? तमाम लोग एक तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से अपना ये जो जलसा है इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन का कितना सहयोग आप मानते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए, और क्या आज प्रशासन जो सहयोग आप लोगों के लिए कर रहा है, पीछे एम्बुलेंस की गाड़ी है, तमाम पुलिस के जवान हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस
जलसे को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे प्रशासन? प्रशासन ने हमें बहुत सहयोग किया है और ये प्रशंसनीय काम है और इसकी उम्मीद हम आगे तक करते रहेंगे। अब हम हिंदुस्तान वासी हैं, हम हिंदुस्तान की कदर करते हैं, हम देश की मोहब्बत को जानते हैं और आगे तक ये मोहब्बत रखेंगे। ये हमें बांटने की कोशिश ना करे कोई भी, हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, हम हिंदुस्तान के पहले हैं, बाद में मुसलमान हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीर आप देखिए, तमाम लोग हैं जो कारगुजारी जिनकी है और ये जो एक जलसा है इसमें महिलाएं भी हैं। पुलिस की सुरक्षा से ठीक हैं आप लोग? पुलिस की सुरक्षा मिल रही है? जलसे को कोई नाराजगी तो नहीं? नहीं नहीं, बहुत मुतमईन है, बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस वाले सब हमारे साथ में हैं, एम्बुलेंस हमारे साथ में है, इसलिए कि कोई परेशानी है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है कि सब लोग हमारे साथ हैं, हम सबके साथ हैं। आप लोग काफ़ी संख्या में माताएं बहनें भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस जलसे में हैं और ये एक खुशी का तो मौका नहीं है, क्योंकि मैंने भी कवर किया है मुहर्रम को, एक गम का ये मौका होता है। मुहर्रम बनाते हैं, उसके बाद 40 दिन बाद ये जो है चेलुम का प्रोग्राम मनाते हैं। क्या कहेंगी, तमाम लोग जो इस पर्व को निकालते हैं, ये गम का पर्व है, लेकिन प्रशासन के सहयोग के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रशासन का, बहुत अच्छा लगा। सब लोग हमारे साथ में हैं, पुलिस भी साथ में है, डॉक्टर की एम्बुलेंस भी साथ में है, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ में है वो सब। योगी जी के लिए आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, कैसे देखती हैं बहनें? उन्होंने कहा कावड़ यात्रा निकल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इनका पर्व भी खराब नहीं होना चाहिए। दोनों को जो है अपनी आज़ादी है कि दोनों जो है, देखिए पुलिस में हमारे हस्बैंड भी हैं, हम लोग सब एक मतलब हिंदू समाज में रहे, लेकिन सब परिवार की तरह रहे हैं और हम भी आज भी वो सबको अपना परिवार। ड्यूटी लग रही होगी कावड़ में? जी, कावड़ में मुजफ्फरनगर में है, मेरा बेटा भी पुलिस में नौकर है, वो उसमें है, उसमें क्या नाम है, बुलंदशहर में। तो हम लोग तो सब साथ में ही हैं, सब अच्छा लग रहा है, सब सहयोग देते हैं सबको। योगी जी के लिए क्या कहेंगे, कैसे देखें? बहुत बहुत अच्छा है, जो भी कर रहे हैं सब अच्छा ही है योगी जी। अच्छा ही कर रहा है और क्या, ऐसे कोई हमें परेशानी नहीं है उनकी तरफ से भी। करते रहे। आप क्या कहेंगी दीदी? सब लोग जा रहे हैं आराम से, आप क्या कहेंगे बाजी? सब लोगों को कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे जुलूस जा रहा है हम लोग का, कोई परेशानी नहीं है। बड़ा सवाल ये है ना कि एक तरफ तो हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी कावड़ यात्रा निकल रही है, दूसरी तरफ आप लोगों का ये 40 दिन बाद आता है और जब कावड़ होती है तभी ये प्रोग्राम भी होता है आप लोगों का। हालांकि ये खुशी का प्रोग्राम नहीं है, ये गम का एक प्रोग्राम है। अरे वो भी त्योहार अपना ही है, ये भी अपना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या बताया कि हमारे हस्बैंड पुलिस में है, तो हम उनका भी त्योहार, हम जब वहाँ पे कथा वगैरह होती थी तो हम जाते थे उनके यहाँ, भाईचारे की एक मिसाल। और हम बहुत अच्छा है। हमारे कुछ प्रोग्राम होता था तो हम रहते एक परिवार की तरह, हम लोग हिंदू और मुस्लिम सब एक परिवार की तरह है। योगी जी के लिए क्या कहेंगे आप? योगी जी बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। वो कहते हैं कि बहन बेटी को अगर स्कूल जाते कॉलेज जाते कोई छेड़ने का प्रयास करेगा तो फिर यमराज है सीधा। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आपकी बेटियां हैं? जी। अच्छा, तो कहीं स्कूल कॉलेज जाते हुए डरती? नहीं, कोई डर नहीं, बहुत अच्छा है। नहीं कोई डर, अव्वल तो ये है कि अगर हम सही तो सब सही, अगर हम ठीक है तो सब ठीक है। लेकिन कुछ लोग असामाजिक तत्व तो हैं समाज में। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब हमारे अपने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सबको एक कमेंटबाजी करने का प्रयास करते हैं जो बेटियों को परेशान वो करते हैं। तो योगी जी ने कहा बेटी को परेशान करके देखो फिर बता देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, सही बात है, अगर देखो कोई बुरा करेगा वो बुरा पागा, ऐसा है ना। अब हम ही हैं, हम सब लोग अपने आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं तो सब हमारे साथ में ही है। योगी सही कर रहे हैं। क्या कहेंगी बाजी? योगी जी सही कर रहे हैं काम, लेकिन मुझे तो योगी जी बहुत ही अच्छे लगे कि इन्होंने गुंडागर्दी सब खत्म कर दी। हाँ, सब खत्म कर दिए और खुलेआम हम घूम रहे हैं। हाँ, खुलेआम घूम रहे हैं, हम खुलेआम जा सकते हैं और हमारे जुलूस आराम से निकलवा रहे हैं। हमारे चेयरमैन भी योगी जी के वो हैं, चेयरमैन है सिरसी चेयरमैन। हाँ, वो भी बीजेपी से हैं। अच्छा बहन जी, एक बात बताइए, जैसे सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं आपके इस जुलूस में, एक तरफ कावड़ यात्रा में तमाम पुलिस वाले सुरक्षा दे रहे हैं और आपके इस जुलूस को भी तमाम पुलिस वाले प्रशासनिक दृष्टि से सुरक्षा दे रहे हैं, क्या अच्छा इंतजाम किया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा इंतजाम किया है योगी जी ने, बहुत अच्छा इंतजाम किया है। इस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे कोई वो नहीं है, कोई बाधा नहीं आई, कोई हमारा आराम से निकल लिया सारा।
जलूस सारे वो प्रोग्राम जा रहा है तो आप लोग सारे प्रोग्राम हमारे अच्छे हुए हैं। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि अगर बहन बेटी को बाजार जाते हुए, कॉलेज जाते हुए किसी ने परेशान किया तो फिर समझ लीजिए या तो जेल है या झेन्नू में। ये तो बहुत ही अच्छा किया है। हमारी बेटियां इसलिए तो पढ़ रही हैं, इसलिए तो पढ़ रही हैं। पहले तो जमाने में पढ़ाते भी नहीं थे, डर के मारे बैठ जाया करती थी घर में लड़कियां, क्योंकि छेड़ते थे गुंडे, और अब गुंडे कर दी कोई नहीं है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे प्रशासन बहुत अच्छा कर रहा है। बुलडोजर पे क्या कहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं बुलडोजर पे तो जालिमों का नहीं है, बुलडोजर ही चलना चाहिए। और वैसे तो हमारे नेक इंसानों का नेकी होने चाहिए। जो शरीफ हैं वो तो अपने शरीफ ही हैं, जो बदमाश है उनके नहीं बुलडोजर ही चलना चाहिए। ठीक है, ठीक रहा प्रोग्राम आप लोगों का कार्यक्रम? बहुत अच्छा। अच्छा, अब कहाँ पे समाप्ति होगी इसकी? करबला पे। करबला। तो कितनी दूर है वो यहाँ से? डबल फाटक, डबल फाटक पे। डबल फाटक पे जी। लगता है ये। अच्छा, सहयोग मिल रहा है प्रशासन को? बहुत बढ़िया मिल रहा है, बहुत अच्छा। पुलिस हमारे साथ है, आप हम लोगों के साथ हो, बहुत बढ़िया है। देखिए, पुलिस प्रशासन भी साथ है और टॉफी भी इनके साथ है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए लेके चलती हैं आप? जी, बांटते हैं हम लोग ये। सब जो भी खाएगा वो। आप क्या कहेंगे? बच्चों के लिए टॉफी है? बच्चों के लिए टॉफी नहीं, बहुत तबर्रुक है, सबके साथ चलते, पानी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह सब कुछ है बच्चों के लिए, सब मिलेगा। और बस प्रशासन के लिए क्या कहेंगे जो पुलिस के? बढ़िया फैसिलिटी, बहुत बढ़िया फैसिलिटी, साथ बराबर चल रहे हैं सब जितने भी हैं, और कोई परेशानी नहीं है, सब तरीके से बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। योगी जी के लिए भी कुछ कहेंगे? एक तरफ कावड़ यात्रा निकल रही है, एक तरफ आपका जुलूस निकल रहा है। उनके लिए ही कह रहे हैं, उनके लिए ही कह रहे हैं, उनके ही तो साथ है, जब तो ये सब बढ़िया चल रहा है। वो नहीं चाहते, क्या कह रहे हैं बाजी? अगर वो नहीं चाहते, योगी जी नहीं चाहते तो ऐसा हो जाता? बहुत बढ़िया, कभी नहीं होता। ये योगी जी का ही बहुत एहसान है हम लोगों पे कि उन्होंने ऐसा करा, हमारा जुलूस निकला। बहुत खुशी की बात है कि जुलूस हमारा निकलवाया उन्होंने, बहुत अच्छा। देश में सभी को अपने धर्म के प्रति भावना रखने की आज़ादी। और तस्वीर आप देखिए किस तरह से इस गुड़िया को भी दिखा दें। बहन जी कह रही है बिटिया को दिखा दो। हाँ, मोदी क्या कहेंगे इनके लिए? इनके लिए कहूँगी, इनके लिए मोदी जी कुछ करें। अच्छा। ये पढ़ लिख के। चलिए देखिए, ये तस्वीर भी देख लीजिए आप। पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, और ये जो चेलुम है इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मुहर्रम के 40 दिन बाद ये जो है जलसा जुलूस निकाला जाता है। तमाम लोग जो हैं वो गम के तरीके से जुलूस को, इस जलसे को निकालते हैं। तस्वीर आप देखिए, ये जो है तस्वीर मुरादाबाद ज़िले की है, जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और किस तरह से तमाम बहनें जो हैं इस जुलूस में पहुंची हैं। और पुलिस की सुरक्षा की बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से किस तरीके की व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले की तस्वीर है, जहां पर तमाम लोग हैं इस जलसे को, जुलूस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने भी ये भी लिया हुआ था, क्या इसके लिए कहेंगे? क्या है ये? अलम मुबारक है और ये शान है हमारी, जान है हमारी, और ये एक निशानी है जो हमें दर पीढ़ी हमारे हाथों हैंड ओवर करी गई है। यह एक निशानी है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरुआत करी थी। उन्होंने उनके बाद अपने जानशीन मौला अली अलैहिस्सलाम को दिया था, और उन्होंने उसके बाद मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को दिया था, जो करबला के मैदान में शामिल थे जंग में। उसके बाद से ये निशानी है मौला अब्बास है, और ये एक निशानी है कि हम एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम हक़ के साथ हैं, हम हक़ परस्त लोग हैं, हम हक़ के साथ हैं। और हम जो ये जुलूस आलम मुबारक लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ बच्चे हैं, औरतें हैं, सब मातमदार हैं, ये गम की निशानी है। आज चहलुम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो उनकी कुर्बानी थी वो हक़ था, जिन उन्होंने कुर्बानी दी हक़ के लिए दी। यानी कि ये जो पर्व है ये एक गम का पर्व है, एक मातम का पर्व है, और उसी के मौके पर ये मनाया जाता है। मुहर्रम के 40 दिन के बाद आप लोग इसको, मुहर्रम के 40 दिन के बाद हम इसको मनाते हैं। आज चहलुम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, ये जुलूस आज़ाद नगर से उठा है, और अभी आप देख रहे हैं भीड़ के साथ करबला की तरफ जा रहा है। ऐसी शहर से अंदर और करूले से कई जगह से मर्ज होकर एक ही जुलूस करबला के अंदर आएगा, और जो है सब लोग रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी खराज हकीकत देंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और बताएंगे कि ऐ मौला अगर हम करबला में होते हम आपके साथ होते। हम जो बताएंगे कि करबला में के मैदान में जो बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी, उस कुर्बानी के एवज़ में हम ये जुलूस कर रहे हैं। एक सवाल आपसे ये है, हालांकि मातम का त्यौहार है, एक तरफ पवित्र कावड़ यात्रा पूरे देश प्रदेश में चल रही है, और दूसरी तरफ 40 दिन के बाद आपका भी ये पर्व जो है आता है, ये जो मातम का आप जुलूस लेकर चल रहे आता है। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को अपना त्यौहार
त्यौहार, अपना पर्व मनाने का अधिकार है, और एक तरफ कावड़ यात्रा और एक तरफ आपका पर्व। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी का मैनेजमेंट और जैसे हमारे साथ प्रशासन का सहयोग है, बहुत अच्छा सहयोग है। कांवड़ यात्रा अपनी तरफ बिल्कुल पर चल रही है और जुलूस बिल्कुल अलग है। कांवड़ यात्रा जैसे चल रही है, प्रशासन का उसमें भी सहयोग है और प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे जुलूस के साथ है। जो पुलिस ने मैनेजमेंट लिया है और जो पुलिस ने मैनेजमेंट करा है वो एकदम परफेक्ट मैनेजमेंट है। अभी आप देख रहे हैं जैसे जुलूस आ रहा है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, कोई वो नहीं है। जो अभी योगी शासन है यूपी के अंदर वो परफेक्ट शासन है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है और श्री योगी आदित्यनाथ का भी बहुत अच्छा सहयोग है कि उन्होंने इतना अच्छा पर्व दिया, इतनी अच्छी बात कही, इसलिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। डीएम महोदय जो यहाँ के हैं, मुरादाबाद के कप्तान साहब हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनकी व्यवस्थाएं कैसी है? प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप देख रहे हैं अंदर हमारे साथ काफ़ी सारे पुलिसकर्मी हैं जो हमारा कदम कदम पे सहयोग कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट वो कैसे कर रहे हैं, हम लोगों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। वो हम भी जुलूस को एक साइड में लेके चल रहे हैं जिससे ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो और ना हम लोग डिस्टर्ब हों। ये चेलुम आप बनाते हैं 40 दिन बाद? जी बिल्कुल, 40 हुसैन साहब के नवासे की याद में, इमाम हुसैन अस्सलाम की याद में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे इमाम हुसैन अस्सलाम। उनको करबला में उनके 72 शहीदों साथियों के साथ शहीद कर दिया गया, जिसमें उनका ख़ानदान भी था। उन्होंने अपने जवान बेटे की शहादत दी, उनके 6 महीने के बच्चे को शहीद कर दिया गया, उनके जवान भाई को शहीद कर दिया गया, उनके 18 साल के बेटे को शहीद कर दिया गया। उसकी याद में ये जुलूस निकल रहा है। तो ये तस्वीर आप देखिए, तमाम तरीके की बातें इन्होंने बताई हैं और ये गम का पर्व है, गम का त्यौहार है। तमाम लोग जो हैं इनको लेकर चलते हैं और जिस तरीके से पुलिस की सुरक्षा है उस पर भी हमने सवाल किया है। तमाम लोग जो हैं इसको मातम के तौर पर इस त्यौहार को मनाते हैं, हालांकि ये पर्व है, एक मातम का पर्व है और ये मुहर्रम के 40 दिन के बाद मनता है। यहाँ पर जो लोग हैं इमाम हुसैन साहब को यहाँ पर याद करते हैं, उनकी याद में इस तरीके का जो पर्व है उसको मनाया जाता है। लेकिन सुरक्षा, पुलिस की सुरक्षा की बात करूँ तो पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर किस तरीके से है, तस्वीर आप देखिए। और यहाँ पर किस तरीके से कुछ लोग हैं जो यहाँ पर इस पर्व को, इस जुलूस को आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम महिलाएं जो हैं वो इस जलसे में पहुंची हैं, वो इस जुलूस में पहुंची है। और एक तरफ पवित्र पावन कावड़ यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ ये जो चेलुम का जुलूस है वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे लोगों की अपनी राय है कि किस तरीके से जो प्रशासन जी बिल्कुल और बिल्कुल प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर किस तरीके से लोगों ने अपनी राय रखी। आप भी इस खबर पे इस वीडियो अपनी राय जरूर रखिए। कैमरा मैन यादव के साथ विनोद शर्मा।